हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया था या स्क्रीन पे दिख रहा है, अनुपात समानुपात में चतुर्था अनुपाती की बात करने वाला हूं। कई प्रकार के अनुपाती होते हैं, आप कहें तृतीयानुपाती, कभी सुनते हैं आप प्रथमानुपाती, कभी सुनते हैं मध्यानुपाती, कभी व्युत्क्रमानुपाती, कभी वितत अनुपाती। सभी की मैं क्रम से चर्चा करूंगा, लेकिन ये सीरीज हम यहाँ जो मैथ्स लर्निंग की चालू करे हैं उसमें वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आगामी दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से एंड तक। कुछ मैं झलकियां दिखा देता हूं आपको। जब तक हम बात करें तब तक आप स्क्रीन पे देख लें। कुछ इस प्रकार के प्रश्न पिछले दिनों आपको पूछे हुए हैं, कैसे इनको आप इजी तरीके से निकालेंगे, कैसे ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे से आप गणित में कितने भी कमजोर हो, कितने भी अच्छे हो। यदि आपने पहले से सीख रखा है तो कुछ आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन जो पिछले दिनों पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न आपने देख रखे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न और ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप वहां समझ नहीं पाए या पहले से आप समझ के जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा फायदा होगा। तो देखिए, कभी वो इस प्रकार से देता है चतुर्थानुपाती, पॉइंटों में संख्याएं देता है और नीचे भी कुछ घातांक फॉर्मेट में रिजल्ट होता है। चर्चाएं करेंगे आज इस पूरे वीडियो के दरमियान, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और चीजें हमारी पसंद आए, तरीके हमारे आपको पसंद आए, तो जैसे पहले से आप अपना प्यार दिखाते आए हो उसी प्रकार से अपना प्यार दिखाते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते हैं जरूर कीजिएगा। स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिएगा, कुछ इस प्रकार के जिसमें 2 दशमलव स्थान तक ही मान आपको निकालना है। और कुछ बीज गणितीय, कुछ देखिए इस प्रकार के कुछ नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप से भेजे हैं कि सर इस प्रकार के प्रश्न आए और हमें थोड़ी तकलीफ आई, तो मैंने उनको शामिल कर लिया है आपके लिए। और भी आप अपने सुझाव मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, नंबर अभी मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये तमाम क्वेश्चन आज मेरे साथ आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। चतुर्थानुपाती की बात करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में और दूसरे अनुपाती की भी बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ लगातार इस सीरीज में। कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल का वीडियो वाला पोर्शन विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बहुत सारी वीडियो हैं और उनको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। और शुरू से एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, जिससे कि मैं आपको पूरी बातें बता सकूं इसकी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि यदि आपको मेरे स्टडी ग्रुप से आपको जुड़ना है, स्टडी ग्रुप से आपको जुड़ना है, तो आपको करना क्या है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9928930977, यानी कि 9928930977। यहाँ पर आप व्हाट्सअप एसएमएस करें, वहां से मेरे तमाम लिंक आपको मिलेंगे और उन लिंकों पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का जबरदस्त कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए स्क्रीन पर नंबर को मैं मिटाता हूं, पॉज करके या वीडियो को वापस से रिवाइज करके आप नंबर को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपनी फोन डायरेक्टरी में फीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मैथ्स और रीजनिंग की लर्निंग को बेहतरीन बनाने में सहायक होगा। चलिए, तो क्वेश्चन है चतुर्थानुपाती। सबसे पहले तो कहते किसे हैं। जब भी चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास तीन संख्याएं देगा, तीन कोई संबंधात्मक चर अचर देगा, और चौथा आपको ज्ञात करना है। छोटी सी बात याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना है, कि चौथे को कुछ मान लीजिए। जब भी ऐसा है तो चौथे को कुछ मानिए। जैसे आपके पास 4 दिया है
फिर 8 है, फिर आपके पास 15 है, एक चौथा अनुपाती चाहिए तो चौथे को कुछ ना कुछ मानिए। जैसे कुछ लोग x मानते हैं, मैं हमेशा कै कबूतर मानता हूं, तो आप उसे कै कबूतर मानिए। चौथे को कुछ मानिए। कोई आपसे ये पूछे कि चतुर्थानुपाती किसे कहते हैं, तो आप उसे बता रहे होंगे कि सर चौथे को कुछ मान लीजिए और इन्हें समानुपात में लगा दीजिए। चलिए समानुपात में कैसे, 4 का अनुपात 8 के साथ बराबर कर दीजिए 15 का अनुपात कबूतर के साथ। बस सिंपल सी बात है। चौथे को कुछ मानिए, चारों को समानुपात में लगाइए, यानी पहले दो का अनुपात अगले दो के अनुपात के बराबर कर दीजिए। बस हो गई कहानी खत्म। इसके बाद मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर दीजिए। मिड टर्म्स का मल्टीपल 8 गुणा 15 हो जाएगा। मध्य पदों का गुणनफल 8 को 15 से गुणा कर दें और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 4 कबूतर के, 4 गुणा कबूतर के। तो आपके लिए आसान सी बात है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 4 नीचे जाके उस 8 को काट देगा 2 बार और कबूतर का मान आ जाएगा 30। बेहद आसान है और बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चतुर्थानुपाती के और बेहतरीन सवाल देखेंगे। बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, कुछ बेहतरीन सवाल आगे आने वाले हैं। तो उनके लिए स्क्रीन पे आ गया है 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती। अभी मैंने बताया कि 9 है, 21 है, 123 है। चौथे को कुछ मानिए। चौथे को मैं कबूतर मानता हूं। कैसे कबूतर, मैंने कै मान लिया, चौथे को समानुपात में लगा दीजिए। 9 को 21 के साथ बराबर कर दीजिए 123 का अनुपात कबूतर के साथ। कोई भी सूत्र आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आप सोचेंगे तो। अब आप कहेंगे सर जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं या समानुपात में होते हैं तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य के बराबर होता है, या आप इनमें से कुछ काट भी सकते हैं। जैसे 9 और 21 कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, 21 3 से 7 बार कट रहा है, 3 7 और 1 2 3 का अनुपात कबूतर के साथ। गणना को भी देखिएगा। अब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य के बराबर करूंगा तो बाह्य पद हो जाएगा यहां से 3 को कबूतर से गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर 3 कबूतर हो जाएगा और बराबर 7 गुणा 123 हो जाएगा। अब आप इस 3 को नीचे लाएंगे तो 123 को काटेगा, 123 को ये 4 बार, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 41 गुना 7 कर दीजिए दोस्त। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। देखिए बहुत आसान चीजें हैं ये आपके पास। आगामी दिनों में आप किसी एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हो, रेलवे की एग्जाम में बैठने वाले हो, या तमाम जो स्टेट लेवल और जो सेंट्रल लेवल एग्जाम होती हैं वहां बैठने वाले हों, तो ये क्वेश्चन आपको अब तंग नहीं करेंगे। चतुर्थानुपाती आज पूरा सिखा के भेजूंगा आपको, तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे का चतुर्थानुपाती बनाइए। या तो इन सभी को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या आप इन सभी को कन्वर्ट कर लीजिए घंटों के अंदर या मिनट के अंदर। तो यहां से हमने कोशिश करी कि इन सभी को मिनट में बदल लें। देखिए 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, 1 घंटे में 60 होती हैं, 2 घंटे में 120 और ये 40 और ये हो गई 160 मिनट। फिर दूसरे वाली का अनुपात 1 घंटा 20 मिनट, तो आप कहेंगे सर ये हो गई 80 मिनट। इसको मैं बराबर करता तो यहाँ है 10 घंटे, तो 10 घंटे को मैं लिखता 600 मिनट और अनुपात चतुर्थानुपाती को कुछ ना कुछ मैं मानता। ये मिनटों का मसला है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ कट रहा है तो आप उसे काट लीजिएगा। आप कहेंगे सर 80 और 160 कटते हैं, 2:1 में कटेंगे। अब मध्य पदों का गुणनफल आप बाह्य के बराबर करेंगे। मध्य पदों का गुणनफल 600 होगा, बाह्य पदों को आप गुणा करेंगे तो 2 कबूतर होगा, 2 कबूतर का मान हो गया 600, तो एक कबूतर का मान मेरे भाई हो जाएगा 300। 2 से काट देंगे नीचे ले जाकर। 300 किस में उत्तर आया, तो आप कहेंगे सर मिनट में उत्तर आया।
तो कबूतर का मान इसे घंटे में बदलेंगे तो 300 में 60 का भाग देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, अपन इसे काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5 घंटे। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। फर्स्ट वाले में लिख रखा है 5 घंटे। और बिल्कुल इजी बात है, चतुर्थानुपाती के ये बेसिक सवालों से मैंने स्टार्ट करते करते अब आपके लिए थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन आने लग गए हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कल हम इसी प्रकार से तृतीयानुपाती को सोल्व करेंगे। कल जुड़ना नहीं भूलिएगा। नंबर मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे लिखा था, नहीं लिखा है तो 9928 930 और 977 इस पे व्हाट्सएप एसएमएस करके आप मेरे स्टडी ग्रुप या तमाम मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां आप जुड़ सकते हैं। अपनी मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर बना सकते हैं मेरे साथ। बेहतर इतनी है कि आप फुल में से फुल नंबर लाने लगेंगे। बेसिक आपका अच्छा करवाते हैं हम, और एक खास पैटर्न में सवाल सिखाता हूं जिससे कि आपकी मैथ्स मजबूत हो जाए। चलिए, चतुर्थानुपाती कुछ दशमलव में संख्याएं। चतुर्थानुपाती किसे कहते हैं? आपको कहा गया चौथे को कुछ मान लीजिए मेरे भाई, तो चौथे को कुछ मान के इसे अनुपात में लगा दीजिए। 0.002 अनुपात लगा दीजिए 0.04, फिर बराबर कर दीजिए। फिर कहेंगे आप सर 0.00006 और अनुपात कबूतर। चौथे को कुछ मानिए, इन्हें चार पद समानुपाती की तरह लगाइए। अब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर दीजिए। बस इतना ही करना है। आप कहेंगे सर पॉइंट की स्थिति बाद में देख लीजिएगा, चाहे अब देख लें। पॉइंट की स्थिति होती है कि आप उसे काट भी सकते हैं। पॉइंट जब भी अनुपात में हो या फिर भाग में हो तो एक जीरो, यहाँ देखिए 0.002 और 0.4 में वहां 3 छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ भी एक दशमलव आप बढ़ा लीजिए। अब दशमलव इनका कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये 2 बटा आपके पास में क्या बनेगा, 1000, और इधर बनेगा 4/1000। तो ये वाली चीजें, ये बनेगा 6/10,000। अनुपात रहेगा कबूतर, यहाँ 1000 से 1000 कट जाएगा। मैंने ऊपर जीरो लगा दी थी, 4 के आगे जीरो लगा सकते हैं। दशमलव कहीं पे हो तो लास्ट में आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। मैंने दशमलव को बराबर किया, नीचे 1000 हो गया, दोनों मैंने काट लिया। फिर 2 से डिविजिबल है 4 2 बार, तो 1:2 मेरे पास बचा। इधर बचा 6/10 की पावर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 4 हो गया, मुझे घातों में बनाना था उसे। फिर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर मुझे करना था। तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर मैंने करने की कोशिश करी, तो यहां से मध्य पदों का गुणनफल आया 18 बटे में आपके पास में क्या आ गया, 10 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, और बाहर आ गया कबूतर। अब देखिए मेरे पास 18 यहां पर है नहीं। 18 नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? 18 नहीं है तो मेरे को सिंपल सी बात है, यहां से वो 6 दुआ 12, सॉरी 18 नहीं 6 दुआ 12 है मेरे पास, ऐसा कुछ है। तो अब मुझे क्या करना है? मेरे पास जो नंबर था कि ये 10 की पावर जो 4 लिखा हुआ है मेरे पास, तो अब मैं इसे क्या करता हूं? अब मुझे लगाना है ऊपर पॉइंट। अब मुझे पॉइंट लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रश्न में, सॉरी, यहाँ पर ये जीरो और थी, ये 40 हो गया था तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 दुआ 12, ये 120 आ जाएगा। 120 आएगा। जब भी मैं इसको गुणा करूंगा, नीचे 4 जीरो है, 4 जीरो में से एक जीरो कट जाएगी। अब देखिए मुझे थोड़ा सा पॉइंट ऑप्शन पे गौर कीजिए। ऑप्शन में मुझे पॉइंट चाहिए, तो कबूतर बराबर क्या हो जाता? तो एक तो जीरो कट गई, एक जीरो का मैं दशमलव लगा लेता हूँ, 1.2, नीचे 10 की पावर 2 और बच गई, एक जीरो का पॉइंट लग गया, एक जीरो ऊपर से कट गई, नीचे 100 बचा, यानी 10 की पावर 2, और ऊपर मैं उसे ले जाऊंगा तो घातें माइनस की हो जाती हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा सेकंड वाला। तो यहां से प्रश्न तो इजी था, बस दशमलव का ज्ञान क्या करें। ध्यान से देखिए एक बार फिर से कि मैंने करा क्या था। डायरेक्ट ही करें, एग्जाम में ऐसी बात हो तो ये काटा पीटी का काम आप थोड़ा सा
डायरेक्ट करें, वरना ऑप्शन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में देगा तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो यहाँ मैंने किया क्या, दशमलव को जैसे ही बराबर किया तो यहाँ जीरो लगा दी, तो ये 2/1000 हो गया था। और इधर 40/1000, वो हजार से हजार मैंने काट दिए, यहाँ 6/10,000 हो गया था, 4 जीरो नीचे लगी। और ये कबूतर, अब यहाँ 2 को काटा मैंने 40 को 20 बार, फिर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर करा, तो बाह्य तो कबूतर आ गया, अंदर आ गया 20 गुणा 6/10,000। इसमें से भी एक जीरो से एक जीरो कट गई, बाकी को आप काटे नहीं। आप कहेंगे सर ये 12 बटे नीचे क्या आ गया, 1000। अब इनमें से देखो ऑप्शन को देखते हैं तो 1.2 लगा हुआ है एक जगह, तो यदि मैं इसे 1.2 बनाता हूं तो एक नीचे की जीरो का दशमलव लग जाएगा, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 ऊपर ले जाऊंगा तो वो माइनस की हो जाएगी। तो यहां से उत्तर कौन सा आता, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहा होता। इस प्रकार से मैं इसे सोल्व करता, आराम से ये हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ ध्यान से देखिएगा। अब की बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ चरों के साथ आ रहे हैं, एक्स वाई जेड वगैरह ये आपके आ जाते हैं तो थोड़े से आपको तकलीफ देते हैं ये। तो अब आपको वो तकलीफ नहीं देंगे। देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप कि 2a और 5a का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती तीस चौथे को कुछ मानेंगे, पहलों को अनुपात लगाएं, 2 का अनुपात a के साथ बराबर कर दें, 5a का अनुपात लगा दें, चौथा को कुछ मानकर, चौथे को आप x मान सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप कैसे कबूतर माने, क्या माने उसे, ऐसा माने जो इधर मिक्स में नहीं हो जाए। चलिए, यहां पर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, तो आपको करना ये है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर करना है। तो मध्य पदों का गुणनफल 5a गुणा a यानी a स्क्वायर हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल, कबूतर को गुणा कर दीजिए मेरे भाई 2 से, तो आप कहेंगे सर 2 कबूतर हो गया। और कै कबूतर, चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती के कबूतर बराबर, ये 2 नीचे आएगा। तो ये तो बहुत आसान था। सेकंड वाला ऑप्शन 5a स्क्वायर बाई 2 आपका राइट आंसर रहा होता। ऐसे पर्सन कम गणित आने वाले सिर्फ देख के छोड़ देते हैं कि सर ये तो थोड़ा सा कबूतर व ये ए वगैरह ऐसे कुछ आ गया, कई बार एक्स आ जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें अनुपात में ही लगा रखा है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो रखे हो तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मैं बाह्य पदों को गुणा कर रहा हूं, डायरेक्ट ही गुणा कर दें, जब भी ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो ब्रैकेट वाले तमाम लोग इधर वाले तमाम लोगों से गुणा होंगे। तो 7 को 5x से गुणा करूंगा तो आप कहेंगे सर 35x हो जाएगा, फिर प्लस 7, 7 को 1 से गुणा करूंगा तो 7 हो जाएगा, बराबर मध्य पदों को गुणा करूंगा तो 3x हो जाएगा, फिर ब्रेकेट है तो इस 3 से भी ये 3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9। अब आप कहेंगे सर 35 के पास हम 3x को ले आते हैं, इस साइड में हम 3x को ले आते हैं, इधर 3x आएगा माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 32x बचेगा, 9 दूसरी साइड में जाएगा तो 9 साथ में 7 घटेगा, 9 के पास 7 जाएगा, 2 बचेगा। अब आप कहेंगे सर x बराबर होगा 2/36, 36 ये 32 नीचे जाएगा, 2/32। अब 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये बचेगा 1/16। बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है, चतुर्थानुपाती का ही यूज है, लेकिन बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो जुड़े रहिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, 5-7 मिनट में हमारा वीडियो खत्म होगा। ये हमारा वीडियो होता है कि ये 15-20 मिनट 30 मिनट का वीडियो हो और इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया जाए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए, तो चतुर्थानुपाती पिछले दिनों देखिए ढेरों क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह ने पूछे हैं, ये तो यहां से डायरेक्ट ही है। 125 मीटर अनुपात, चतुर्थानुपाती चाहिए, चौथे को कुछ मानिए, पहले दो का अनुपात बराबर कीजिए, अगले वाले दो, चौथे को कुछ मानिए, चौथे को मैं कैसे कबूतर मानता हूं, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य के बराबर होगा, बाह्य पद होंगे 125 गुणा कबूतर बराबर अंदर वाले पद होंगे 118 गुणा 88। देखो 88 को मैं गुणा करने के लिए 8 गुणा 11 लिखता हूं, ध्यान दीजिए मेरे भाई, 88 को मैंने 8 गुणा 11 लिखा है, 88 को तोड़ के मैंने 8 गुणा 11 लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि उसे मैं गुणा कर पाऊं तो मुझे आसानी रहे। मैं 8 से गुणा करता हूं, 8 अंटे 64,
फिर 6 बचा और 11 8 88 और 6 होता है 94। तो 8 अंटे 64 हो गया। फिर 11 को मैंने 8 से गुणा करा, 88 6 94 डायरेक्ट गुणा कर दिया है। फिर 11 से गुणा करूंगा, 11 चौक 44 होगा और फिर 11 चौक 44 और 4 48 हो जाएगा। और फिर मैं 11 को गुणा करूंगा 9 से, 11 99 और 4 हो जाएगा 103। 11 को 4 से गुणा करता 44, फिर 4 बचता, फिर 4 से गुणा करता मैं यहां पर, तो ये 11 चौक 44 48 4 होता 99 4 103 हो जाता। और ये किसके बराबर था? ये कबूतर 125, तो इसमें 125 का मैं क्या लगा देता? भाग लगा देता। 125 का जब मैं इसमें भाग देता तो देखिए पहले 103 में तो जाता नहीं, आप शुरुआत से भाग दे सकते हैं या इसका डबल 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। एक तरीका और होता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो ये 250 बनेगा, नीचे फिर 2 से गुणा करेंगे 500, फिर 2 से गुणा, ऊपर नीचे 8 से गुणा भी कर सकते हैं। आपका एक तरीका हो सकता है ये भी कई बार। ये भी ध्यान दें, देखिए मैं ऊपर नीचे 8 से और गुणा कर दूं इसको तो नीचे 1000 बन जाएगा, नीचे 1000 बन जाएगा, पॉइंट डायरेक्ट लग जाएगा और इसे गुणा करूंगा 8 चौक 32 का 2 होगा, फिर 3 8 अंटे 64 और 3 हो जाएगा आपके पास में 67, 6 बचेगा, 8 तिया 24 और 6 30, 3 बचेगा, 10 तिया 30, वो 10 8 88 और 3 83, 3 छोड़ के डेसिमल लगेगा तो यहाँ आपके पास 83.07 आपका उत्तर आएगा। देखिए गणना को कैसे करा वो थोड़ा सा आपको सोचने योग्य है। 125 का पहाड़ा भी इजी होता है, वो भी आप बोल के भाग लगा सकते हैं, लेकिन जब भी नीचे 25 आए तो उसे 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। कभी मान लो 5 आए तो ऊपर नीचे आप उसे 5 से गुणा कर दी, 5 आए तो 2 से गुणा कर दीजिए, 25 आए तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए। 125 का भाग लगाना हो तो ऊपर नीचे आप 8 से गुणा कर दीजिए, जिससे नीचे 1000 बन जाएगा और ऊपर जो नंबर आएगा वो आएगा, उसमें 3 छोड़ के पॉइंट ड्रॉ कर दीजिएगा। आसान सा मसला था। चलिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वाले मसले की ओर। अब की बार ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसे भेजा कईयों ने मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर इस प्रकार का प्रश्न हमें वहां थोड़ा सा तकलीफ दे रहा और ये नया हमने देखा है, तो चलिए आपके लिए इसका बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं और जल्दी से कैसे करते। ध्यान लगाइएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान का प्रश्न है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको तंग कर रहे हो और उनके बेसिक तरीके से और जल्दी से सोल्व करने के तरीके चाहते हैं, तो मैंने एक नंबर बताया था 99 28 930 977। व्हाट्सअप करें आप मुझे वहां पर, वहां से आपको कुछ चीजें मिलेंगी। चलिए चौथे को मैं कुछ मानता हूं। चौथे को मैंने कैसे कबूतर माना, इन सभी का अनुपात लगाया, इनको बराबर किया, जहां कोमा लगा हुआ है वहां अनुपात, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य के बराबर करेंगे। तो बाह्य क्या होगा? बाह्य में आप कहेंगे सर कबूतर को गुणा कर दीजिए इस शुरुआत वाले सारे पदों से। शुरुआत वाला पद हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर ये पहले वाला पद चौथे से गुणा हो गया। बीच वाले दोनों पदों को मैं गुणा करता तो यहाँ क्या होता? ए प्लस बी गुणा हो रहा था, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है मेरे भाई? ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर लिखा हुआ है। सुनिए तो अब ध्यान से देखिएगा भाई, कईयों को इसे काटने में तकलीफ होती है। अब मैं काटना बता रहा हूं, कितना सिंपल है। कबूतर बराबर ये नीचे जाएगा तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर तो ये जो है वो है ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ही। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? नीचे लिखूंगा देखो ए क्यूब, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, यहां गौर से देखिएगा, इस वाली चीज में से मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले रहा हूं। जो हाईलाइट में करना चाह रहा हूं, इस वाली चीज में से कुछ चीजें कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेता हूं। किस में से कॉमन ले रहा हूं? ये इसके नीचे जाएगा, जो अभी मैंने हाईलाइट किया है पीले कलर से, वो इसके नीचे जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए को कॉमन ले लीजिए, तो ए का स्क्वायर बचेगा 3 घात में से, फिर आगे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी है तो ए बी बचेगा केवल, और ए बी स्क्वायर है, ए कॉमन ले लिया है, बी स्क्वायर बचेगा। ये कॉमन मैंने क्यों लिया? अब आप समझ गए होंगे कि सर कॉमन लेने का मतलब ये हुआ है भाई
कि ऊपर वाला जो ये पद है वो नीचे वाले पद के जैसा हो गया, कॉमन ले लिया है मैंने उसे, तो ये पूरा पूरा इसे काट रहा होगा और पूरा पूरा ये इसे काटेगा तो आंसर मेरा आएगा, आंसर आएगा मेरा a प्लस बी डिवाइड बाई ए आएगा। चतुर्थानुपाती का मान आ गया ये, या तो आपको ऑप्शन में a प्लस बी बटा ए दिखेगा, या फिर आप ये दोनों के नीचे है इसको दोनों के नीचे भेजें, a बटा ए प्लस बी बटा ए कर दें, तो a बटा ए कट जाएगा, एक बनेगा और b बटा ए बनेगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, 2 बार आ चुका है पिछले दिनों एसएससी में, सेम आंकड़ों के साथ, तरीका सेम है, बहुत आसान है। इनमें घात एक आध कम ज्यादा भी हो तो ये कॉमन लेकर काटने का थोड़ा सा तजुर्बा आपको होना चाहिए, उससे आप इसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिर से देखिए, चतुर्थानुपाती करते हैं तो 3 पद देता है, चौथे को हम कुछ मानते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हम कर रहे होते हैं, और जब भी ऐसा कर रहे होते हैं तो ये जो पैकेट्स होते हैं उनको हम गुणा करने से पहले देखते हैं कि कुछ इनमें से कट रहा है क्या, कुछ इसमें से कॉमन आके कट रहा हो, तो आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, यहाँ कॉमन आया था, इसमें से ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर में से ए मैंने कॉमन लिया, तो ऊपर वाले पद जैसा एक खाना बन गया, वो कट गया, ए प्लस बी बटा ए बचा, और फिर उसका भी सरलीकरण था, ए दोनों का लघुत्तम है, दोनों के नीचे है, ए के नीचे भी ए जाएगा और बी के नीचे भी ए जाएगा, तो ऐसा मैं देख पाता तो प्रश्न का उत्तर कर देता। बहुत आसान है, जुड़े रहिए, 2-3 प्रश्न और करने वाले हैं हम, जिसमें बेहतरीन वाली चीजें दिखे आपको और उसे कर पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, चतुर्थानुपाती मेरे भाई, चतुर्थानुपाती। यहां पर क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एक पैकेट में है, फिर अनुपात लगाइए, ए स्क्वायर माइनस ए बी ये एक पैकेट में है, ये बराबर कर दीजिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अनुपात, चतुर्थानुपाती को मैं क्या मानता हूं, 4 पद बनाइए, 2 पदों का अनुपात अगले 2 के अनुपातों के बराबर कीजिए, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर दीजिए, तो कै बराबर क्या होगा, कै बराबर ये फर्स्ट वाला पद होगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4, इनको अभी आप गुणा ना करें, केवल पैकेट्स में रखें, अभी मैं बताऊंगा गुणा क्यों नहीं करें। अब आप यहां से ये देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, आप कहेंगे सर इस वाले पद को हम नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, एक लाइन आगे की बगैर लिखे ही ऐसा लिख दें उसको। कबूतर का मान क्या होगा, ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी है एक पैकेट में, दूसरे में है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर है, नीचे देखिए ए की पावर 4, एक मेरी छोटी सी बात को देखना, इधर मैं जो आपके पास लिख रहा हूं उसे देखना, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे सरलीकरण की वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां इनको बेहतर ढंग से समझाया हुआ है। जब भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिख रहा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसे प्लस में तोड़ देते हैं, एक बार इसे माइनस में तोड़ देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी टूटता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दे, मान लो यही चीज 4 घात के साथ आती, स्क्वायर की जगह 4 घात होती तो यहाँ 2-2 घात लगती, तो मेरे भाई समझ गए होंगे, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये वाला, इस नीचे वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ने के लिए आप 4-4 घात को कैसे लिखेंगे, एक बार 2 घात को प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पद कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पद कट जाएगा, अब मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पद बचेगा। अब गौर से देखिएगा, थोड़ा और सरलीकरण है मेरे भाई इसमें, क्या सरलीकरण है, ऊपर तो देखो कॉमन आ रहा है, इस वाले पद में ए कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ए को कॉमन लेने से ए माइनस बी ऊपर बचने वाला है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो ए माइनस बी वाली चीज ए माइनस बी से ये कट जाएगी, और आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा, कबूतर का मान आएगा ए बटा ए प्लस बी। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था, बस आपको इसमें ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना और कॉमन लेना
आना चाहिए था। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता। फिर यहाँ से ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले पदों को आप काटते तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचता। ये वापस से a प्लस बी और a माइनस बी में टूटता। ऊपर से कॉमन लेते a माइनस बी और a माइनस बी आपस में कट रहे होते तो a और a प्लस बी आपके लिए बनता। ये थे चतुर्थानुपाती के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। बस इनमें संख्याएं बदलेंगी, आगे आपके पास इनसे कोई भी मॉडरेट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बेसिक टू एडवांस और मॉडरेट क्वेश्चन दिखा दिए हैं आपको। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और जो भी प्रथमानुपाती वगैरह होती हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़िएगा। नंबर मैंने आपको बता दिया है कि नंबर है 9928930977। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं, वहां पर तमाम लिंक मिलेंगे। नंबर दिख रहा होगा 9928930977। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी तमाम परेशानियों को भूलिए और जिंदा दिल होकर मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ अपना प्यार बनाइए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।